नमस्कार, आदाब। MKT न्यूज़ चैनल में मैं माधुरी सिंह सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। देश व संपूर्ण विश्व में अब कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर सरकार, हॉस्पिटल और कई सामाजिक संस्थाएं कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट एहसान भाई व माहिम दरगाह के ट्रस्टी चेयरमैन सोहेल खंडवानी ने किया पीर मखदूम साहब ट्रस्ट व मेमन कमेटी के सहयोग से माहिम दरगाह के मेमन हॉल में मेडिकल कैंप का आयोजन। इस मेडिकल कैंप के आयोजन के अवसर पर शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़, आरिफ नसीम खान, वारिस पठान, बाबा सिद्दीकी, अमीन पटेल, अबू आसिम आजमी सहित कई नेतागण मौजूद रहे। इस मेडिकल कैंप का आयोजन वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट एहसान भाई व माहिम दरगाह के ट्रस्टी मैनेजिंग सोहेल खंडवानी के दिशा निर्देश पर हुआ। आज हम माहिम इलाके के मखदूम शाह दरगाह के समीप खड़े हैं, जहां एक भव्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, पीर मोहम्मद चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये कैंप लगाया गया है, मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जांच की व्यवस्था की जा रही है। वहीं हम आपको बता दें, यहाँ या ऑप्थेल्मिक प्रॉब्लम हो या किसी तरह का बॉडी ऑर्गन का कोई प्रॉब्लम हो तो उसका मुफ्त इलाज हो रहा है और चश्मे का भी वितरित किया जा रहा है। आज हमारे बीच में आगे ले ले, फोटो कैप्चर नहीं होगा, पीछे ले लो भाई, आप आगे हो गए। एक मिनट ऐसा राजू भाई, राजू भाई एक बाइक छोटी, एक छोटी रेडी। देखा है, बहुत काम करते हैं लगातार। किसी को बच्चों को ज़रूरत है, गरीब बच्चे को, तो उसके लिए काम करते हैं। और आज उन्होंने यहाँ पे मेडिकल कैंप रखा है, जिसमें मुझे लगता है 2 से 2.5 हज़ार लोग इसमें आएंगे। और उसका फ़ायदा ये है कि उनके आँख का चेकअप होगा, जिसको ऑप्थेल्मोलॉजी का ऑपरेशन करना है, कैटरैक्ट का, उनको कैटरैक्ट का ऑपरेशन की पूरी व्यवस्था अपन यहाँ से होगी। 2 एम्बुलेंस का यहाँ से जो है वो हमारे अभी ओपनिंग हमने किया है। तो मैं सोहेल भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि पीर मखदूम शाह ट्रस्ट के माध्यम से, उनके पास माध्यम से अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते हैं। और इस बार कोविड को देखते हुए उन्होंने जिस तरह से ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया है, आज हेल्थ सबके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए उन्होंने कार्यक्रम किया है। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। मेडिकल कैंप का आयोजन एक मानव सेवा से प्रेरित कार्य होता है। जी बिल्कुल, मौके पर आज बुलाया गया है। मैंने यही कहा, बिल्कुल मैंने वही कहा कि पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पीर मखदूम शाह ट्रस्ट के सदर माननीय सोहेल भाई को, क्योंकि मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है। तो मुझे मालूम है कि उन्होंने पहले भी स्कूल एजुकेशन में डिपार्टमेंट में, मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चों को जितने भी पैसे आते हैं ज़कात के माध्यम से या उनके ट्रस्ट के माध्यम से, वो पूरी तरह से बच्चों के एजुकेशन में डालते हैं। हर बार मैंने देखा है, बच्चों के जितने भी बच्चे गरीब कुटुंब से होते हैं, उनको फीस भरने का काम इनके माध्यम से होता है, बुक देने का काम होता है। अभी कोविड की परिस्थितियों में, जैसा मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर हमारे लिए कभी कुछ है तो हेल्थ है आज की तारीख में। तो आज 2-2.5 हज़ार लोगों का उन्होंने, जैसे आपने कहा कि मानव सेवा के माध्यम से उन्होंने कार्यक्रम रखा है, 2 एम्बुलेंस दिए हैं, कैटरैक्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, सबके आँख को टेस्ट करने का काम हो रहा है, बाकी चीज़ों का यहाँ पे ब्लड का सैंपल चेक करने का काम हो रहा है। तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि एक सामाजिक उपक्रम वो हमेशा ही करते आ रहे, उसमें उन्होंने और एक कदम बढ़ाया कोविड की परिस्थिति। मैडम, शिक्षा को लेकर आपने कहा है, जिस तरह के बार बार स्कूलों का खुलना और बंद होना शुरू हो रहा है, कब तक ये स्कूलें चालू होगी? बच्चों को कब से शिक्षा मिलना शुरू हो जाएगी? सब जब तक सेफ्टी की सब हो जाएगा, टास्क फोर्स का मत आ जाएगा, और पूरे सावधानी से ही करना है, क्योंकि हमें बच्चों की सेहत और बच्चों की सेफ्टी, ये सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुदस्सिर लांबे, आई एम इंचार्ज ऑफ दिस कैंप और माहिम दरगाह का ट्रस्टी हूँ, मेंबर ऑफ वक्फ बोर्ड हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। जी सर, आज जो जांच की जा रही है उसमें अभी तक कितने मरीजों की जांच हो चुकी है? देखिए, अभी तक सुबह हम लोग ने 10:30 को शुरू किया है और सारे दस्ते जो हैं अभी कम से कम 125 नंबर चल रहे हैं। ऑफिशियल जो नंबर हैं वो तकरीबन 80 के आसपास चल रहे हैं और अनऑफिशियली जो हम लोग के जो नंबर हो गए वो कम से कम 40 से 50 नंबर हो गए। तो अभी तक ये 150 है, लेकिन हमारा ऐसा जजमेंट है कि शाम तक जो है ये हम लोग तकरीबन 1000 केसेस के आसपास पहुंच जाएंगे। नहीं, यहाँ जो कैंप लगाया गया है ऑप्थेल्मिक और सर्कुलेटरी, मेन देखा जा रहा है इन्हीं चीज़ों की जाँच की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो है ये कैंप मेगा कैंप कहलाया जाता है और मेगा कैंप का मतलब होता है कि सारे टेस्टिंग जो है एक जगह पे की जाते हैं। इसमें हमने इस तरह से किया हुआ है
हमने इस तरह से किया हुआ है कि हमारी जो आई टेस्टिंग जो है, आई टेस्टिंग के साथ में जो है हमने चश्मे जो है टोटल फ्री रखे हुए हैं। उसके साथ ही साथ इसमें अगर किसी को कैटरैक्ट है, मोती बिंदु है, या तो किसी को ग्लूकोमा है, या तो फंडोस्कोपी है, जो भी रिलेटेड आँख के रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं वो टोटल फ्री रखे हुए हैं। इनको हम अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, इनको अपॉइंटमेंट के हिसाब से हॉस्पिटल भेजा जाएगा, वहाँ से उनको ऑपरेशन किया जाएगा। किस हॉस्पिटल से आप यहाँ पर? या हमारे पास 5 से 6 हॉस्पिटल हमारे बम्बई में हमने मैनेज किए हुए हैं, टाइप किए हुए हैं, और इंशाल्लाह हम लोग जो है उससे हम रिजल्ट भी ले लेंगे अच्छा। सेकेंड चीज़ जो है हमारा ब्लड टेस्टिंग का जो है, जिसमें थायराइड टेस्ट किया जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल चेक किया जा रहा है, क्रेटिनिन किया जा रहा है और CBC चेक किया जा रहा है। इसका रिपोर्ट जो है हम लोग जुमेरात के दिन सुबह हम पेशेंट को बुला के दरगाह ऑफिस में बुला के हम उसकी रिपोर्ट दे देंगे, वो भी हम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। फिर हमारा सेकंड कैबिन जो बना हुआ है वो ब्लड प्रेशर जो है वो चेक सा के चौखट पे हैं, जहां मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। इस मेडिकल कैंप में कई तरह की व्यवस्था की गई है। इस मेडिकल कैंप का आयोजन हमारे बीच आज मौजूद हैं सुहेल खंडवानी साहब, जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी हैं मखदूम साहब के। तो आइए हम जानना चाहते हैं क्या कुछ कहना है इनका इस सिलसिले में। सुहेल साहब, मुंबई केसरी टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपने मेडिकल कैंप का आयोजन किया, तो कितने लोग लाभान्वित हुए अभी तक? अभी तक 1200 लोग ने काम उसमें टेस्ट करा चुके हैं, और जो भी अलग अलग स्कीम्स थी, ब्लड टेस्ट की, हिजामा की, आई की, कैटरैक्ट की टेस्टिंग की, ECG की, तो 1200 लोग ने ऑलरेडी उसके ऊपर लाभ ले चुके हैं, और हम समझते हैं बाय एंड ऑफ द डे एटलीस्ट 3000 क्रॉस करेगा। और आपने जो भी लोगों को बुलाया, तो इससे पहले प्रचार प्रसार किया, क्या किया? नहीं, कुछ लोगों को बताए थे कि ये हो रहा है, हमारे एरिया में भी मालूम किए कि हमारे एक माहिम एरिया एक छोटा सी टाउन है जो ओरिजिनल आइलैंड ऑफ मुंबई है। ओरिजिनल आइलैंड ऑफ मुंबई फ्रॉम कुलाबा टू माहिम है, और माहिम में जो है स्मॉल पॉकेट से जो लोग कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए काफ़ी सुविधा माहिम दरगाह कंटिन्यूसली करते रह रही है। उसमें से एक है। बॉडी में कई ऑर्गन पार्ट्स हैं, तो आज किन चीज़ों का इलाज किया जा रहा है या जांच किया जा रहा है? आइस का कर रहे टेस्टिंग, कैटरैक्ट का अगर कुछ उनको निकला तो उनका ऑपरेशन भी फ्री कराएंगे इंशाल्लाह, और स्पेक्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है। ECG के बाद में काउंसलिंग करेंगे, कौन से डॉक्टर्स के पास उनको जाना है। पैथोलॉजी लैब भी यहाँ लगी हुई है, जिसमें उनका ब्लड टेस्ट, ब्लड रिपोर्टिंग भी है। हिजामा कैंप भी लगा हुआ है। तो 4-5 चीज़ साथ में, और साथ में एक एम्बुलेंस सर्विस भी हमने जोड़ दिया है, ताकि लोगों की सहूलत के लिए जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है एम्बुलेंस की या किधर बॉडी पहुँचाने की या पेशेंट्स को लेके जाने की, तो हमारी एम्बुलेंस 24/7 जाएगी। अगर किसी पेशेंट का क्लिनिकल डिजीज डिटेक्ट हो जाता है, तो उस सिलसिले में आप कहाँ ऑपरेशन करेंगे या सजेशन देंगे? हमारी 6 डॉक्टर्स की हमारी टीम है, और कुछ हमारे हॉस्पिटल से उनके साथ में बातचीत भी चालू है, तो नॉर्मल रेट पे हमारे डॉक्टर्स जो है वो बात करा के उनको करा देंगे। आने वाले समय में इस तरीके का कैंप कहाँ आयोजन करने वाले हैं, क्या कुछ? ये हम लोग सोच रहे हैं कि एवरी 15 डेज़ हर एरिया में कैंप करें। माइम से हमने स्टार्ट किए, अभी 29 को एक और कैंप बिस्तीमुल्ला में जा रहा है, तो कंटिन्यूसली कैंप गुजरात में काफ़ी हमने कैंप करके है। तो ये हमारा मेडिकल फील्ड कंटिन्यूसली चालू है, एवरी वीक एवरी 10 डेज में एक कैंप होगा। ये इस मेडिकल कैंप का आयोजन माहिम मेमन हॉल में किया गया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट एहसान गढ़वाल साहब। क्या कुछ कहना है इनका इस कैंप के बारे में, आइए हम जानते हैं। आपका मुंबई केसरी टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। आप वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। जी सर, आपने जो आयोजन किया है यह एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है, जो कि मेडिकल कैंप लगाना। तो आज आपने कैसी व्यवस्था की है यहाँ? वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन के लिए काम करता है, फॉर एवरी कम्युनिटी, कास्ट और क्रीड के बिगर, तो आज हम लोगों ने यहाँ स्पेशली जो हर साल हमारा गिफ्ट ऑफ साइट करके एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर आई रिलेटेड एवरीथिंग हम लोग फ्री प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे कैंप ऑल ओवर इंडिया में हो रहे हैं, और आगे भी बहुत सारे हैं। 29 तारीख को फिर हमारा डोंगरी एरिया में भी बहुत बड़ा कैंप है, और अभी ये माहिम और हाजी अली दरगाह के साथ मिलके गिफ्ट ऑफ साइट, और साथ साथ में ब्लड ग्लूकोमा का पूरा
सैम्पलिंग और हर आदमी को डायबिटीज़ 2 के सैंपल्स लेके उन लोगों को एडवांस स्टेज में पता चल जाए, इसके लिए बस ह्यूमन के लिए लोग काम कर रहे हैं। और साथ साथ में हमने एक हिजामा कैंप भी लोगों ने आयोजन किया हुआ है ताकि लोगों को हिजामा से भी आज बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का एवरी संडे कोई ना कोई ये कार्यक्रम होता ही है। तो बस अभी जो हम लोगों ने इस दरगाह कमेटी के साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है और आगे भी और दूसरे कैंप करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इस कैंप में कहाँ के डॉक्टरों की टीम लिया है आपने? नहीं, इसमें हमारे ब्रदरहुड करके एक ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी डॉक्टर्स ऑल ओवर बॉम्बे के होते हैं जो सारे ब्लड कैंप्स और डिफरेंट प्रेशर से लेके सारी बॉडी चेकअप होती है। तो उसमें काफ़ी जगहों के डॉक्टर्स इसमें मिक्स होके ये कैंप हर जगह लगता है। तो अगर कोई क्रॉनिकल डिजीज से ग्रसित है, मान लीजिए चेकअप होने के बाद पता चलता है, तो आप क्या प्रोवाइड करते हैं, माने किस तरह की व्यवस्था देते हैं? नहीं, उसके अंदर हम उनको इन्फॉर्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका इलाज जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्री तरीके से किया जाए। जैसे अभी ये ब्लड हो या इवन आई के अंदर कोई भी ऑपरेशन, अभी जिसमें से आज सारे लोग निकलेंगे जिन लोगों को आई प्रॉब्लम है उनका ऑपरेशन है, तो हमारी फिक्स हॉस्पिटल्स हैं वहाँ वो उनको यहाँ आज से चिट्ठी मिल जाएगी, उस हॉस्पिटल में जाके वो फ्री 100% फ्री अपना इलाज करा सकते हैं। तो आपने देखा ये वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे एहसान गरवाल साहब। इनका कहना है कि यहाँ जो भी कैंप लगाया गया है वो बिल्कुल मुफ्त है और मुफ्त ऑर्गन पार्ट्स जो भी गड़बड़ी हो या ख़राब हो चुका है तो उसको वो रिप्लेस करते हैं और जो भी है भरसक कोशिश करते हैं कि वो अधिक से अधिक उनको एक सहायता दे सके। सराहनीय कार्य है जहाँ मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाए। तो आज जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, आप किन चीज़ों का इलाज यहाँ हो रहा है? नॉर्थ इंडिया चैप्टर की डिप्टी चेयरपर्सन मेडिसिन की बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी एम्बुलेंस के लिए हम लोग एम्बुलेंस दे रहे हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन मखदूम शाह ट्रस्ट के साथ मिलकर। जिसने भी अपने कोरोना में घर के किसी आदमी को खोया है उसे पता चलेगा कि एम्बुलेंस की क्या। अगर एक कमाने वाला आपने घुमाया है तो पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है। इसको बचाने का सबसे बड़ा और सबसे अहम एक ही है एम्बुलेंस। मैंने अपनी आंखों से देखा था एम्बुलेंस के बगैर किस तरह के तड़प के लोगों ने जान दिए। एम्बुलेंस में आज तुम ऑक्सीजन देते हो, डॉक्टर्स रखते हो, नर्सेस है, एक आदमी की जान बच सकती है अगर आपको एम्बुलेंस तुरंत मिल गई। तो सबसे अहम चीज़ तो ये है कि हम लोग एम्बुलेंस दे रहे हैं। WMO मखदूम शाह ट्रस्ट, हाजिर हाल ट्रस्ट को मिलकर एक बहुत ही अहम बात है। और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि कितने सारे यहाँ पर कैंपस जैसा लगे हुए हैं। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बाकी है। बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप। आइज़ के चेकअप में सिर्फ आइज़ का नहीं, कैटरेक्ट के ऑपरेशन से लेकर ग्लूकोमा के लेकर हर चीज़ आइज़ के रिलेटेड लोगों यहाँ पर कर रहे हैं। कोरोना काल में काफ़ी ग्रसित रहे लोग और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को। तो आपने जैसे अभी चर्चा किया है, कोरोना की चर्चा किया आपने, तो उस मेमन ट्रस्ट काफ़ी ऐसी संस्था है जो कि समाज सेवा के रूप में आगे रहती है। तो इस कोरोना काल में आपने किस तरीके का सहायता किया लोगों को? हम लोगों ने के अंदर टोटल ऑक्सीजन सप्लाई विद वेंटिलेटर्स एंड बायोप्सी मशीन्स, ये करके बहुत सी चीज़ें हम लोग ने की है। इवन अनाज दरगाह के माध्यम से डायरेक्ट भी पैन इंडिया किया गया है और हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी काफ़ी सप्लाई किए इधर। और देर आर मैनी थिंग्स जो कोरोना में की गई। अभी WMO हर तरह खड़ी रहती है। अभी फ्लड भी हुआ तो हमने फाइनेंशियल हेल्प भी दी, अनाज, कपड़े, वो भी सब दिए। और जाके डायरेक्ट हम लोग खुद विजिट नहीं किए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाके आए, उन्होंने सर्वे किया और हम लोग को भेजा और भेज दिए। और रजियाबाद तो खुद गई थी चिपलून महाड़ में। तो आने वाले समय में किस तरीके की व्यवस्था आप करना चाहेंगे? ये जो कैंप है ये हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आज हुआ, नेक्स्ट संडे को बिस्ती मोहल्ले में भी है, वहाँ पे भी बहुत बड़ा कैंप है विद आई एंड ब्लड चेकअप टोटल। तो इंशाल्लाह ऐसे कैंप हर महीने में हम लोग, हर वीक में हम लोग ट्राई कर रहे हैं करने की। और जैसा हो जाएगा तो इंशाल्लाह विल अपडेट। तो इस कैंप में आपने एक लिमिटेड साइक्लोन है क्या, फ्लडिंग है या कोई भी नेचुरल डिजास्टर है, कैलेमिटी है, हम लोगों ने देखा है। हम लोग मेमन कम्युनिटी सबसे आगे रहती है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में इधर, क्योंकि हमारा WMO इंटरनेशनल है। पूरे वर्ल्ड में हमारा WMO का उच्चारण माशाअल्लाह।
और माशाल्लाह देखो ये साइक्लोन वगैरह में हम लोग ने अपने फ्यूचर, हमारा प्रोजेक्ट है कि जो भी माँ बाप जिसके जैसे इंतकाल हो गए, जिनके वो बच्चे जो यतीम हो गए, उन लोग को हम लोग एडोप्ट कर रहे हैं। अभी मैं वहाँ पर गई थी जहाँ पर साइक्लोन आया था मलौनी में, वहाँ पे हम लोग ने 20 बच्चों को एडोप्ट किए और इन लोगों का पूरा खर्चा हम लोग उठा रहे हैं। ऐसे हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई किधर भी जहाँ भी बच्चे ऐसे हो यतीम हो गए, उन लोग को हम लोग एडोप्ट करेंगे। हम लोग के काफ़ी ऐसे एडोप्टेशन सेंटर भी चलते हैं जहाँ पर हम लोग उन लोगों को भी रखते हैं और बूढ़े लोग के लिए भी हमारे सेंटर वहाँ पर रखेंगे। ये हमारा फ्यूचर का प्रोजेक्ट है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चेकअप कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग घर में एक किडनी प्रोफाइल का चेकअप करते हो तो कितने सारे हज़ारों रुपये हमारे जाते हैं। यहाँ हम लोग फ्री कर रहे हैं। लोगों के मुंह पर कितनी खुशियाँ हैं। कोरोना में बेचारे लोग की कोई काम धंधे थे, सब परेशान हो गए। आज यहाँ फ्री आप देख सकते हैं कितनी गर्दी है, लोगों को पैसों की कितनी मार मारी है। उसमें इस तरीके से फ्री हर चीज़ देना, फ्रेम्स वगैरह देना, ये कितनी बड़ी बात है। इसके लिए मेमन लोग आगे बढ़ते हैं और हमें बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात, इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट एंड क्रीड, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया सिर्फ मुस्लिम लोगों को हम बुला रहे, कोई भी है, चाहे कोई भी है, सबको हम लोग ने हमारे आगोश में लिए हैं। तो आपने देखा, इनका कहना है, मेमन चैरिटेबल ट्रस्ट के ये लोग थे, इन लोगों का ये कहना है कि हम हर चीज़ों का, चाहे नेचुरल डिजास्टर्स हो या किसी भी तरीके का आपदा अगर होता है इस देश में, तो हमारी कौम जो है बिल्कुल खड़ा रहती है। और इनका यह कहना है कि आज जो मेडिकल कैंप लगाया गया है वो किसी भी जात धर्म विशेष नहीं है, बल्कि सारे लोगों का यहाँ इलाज किया जा रहा है। हाजी अली दरगाह की तरफ से और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ पे हाजिरी दी। मैं आप लोगों को इस मेगा कैंप के बारे में भी बताना चाहता हूँ। जैसे कि मानिम दरगाह, हाजी अली दरगाह, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों की सहमति से ये प्रोग्राम मेगा कैंप रखा गया है। और इस मेगा कैंप में जो है टोटल जो यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, ये टोटल फ्री की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आई टेस्टिंग जो है, आई टेस्टिंग हमारी कंप्यूटराइज भी हो रही है और मैन्युअल भी हो रही है। उसके साथ में जो है उनको चश्मे दिए जा रहे हैं और चश्मे के साथ साथ अगर जिनको कैटरेक्ट का ऑपरेशन है या ग्लूकोमा है या तो फंडोस्कोपी है, जो भी रिलेटेड जो है आंखों के रिलेटेड जो ऑपरेशन है वो टोटल फ्री का हमने उनको अदा किया हुआ है। और उसके बाद जो है हमारा ब्लड टेस्टिंग का काउंटर है, जहाँ पे थायराइड टेस्ट हो रहा है, सीबीसी हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है और क्रेटिनिन हो रहा है। ये हमारा एक छोटा सा ब्लड टेस्टिंग का पैकेज रखा हुआ है। और इंशाल्लाह आते 26 और 27 तारीख को तकरीबन कॉस्टिंग ऑफ 7,500 की जो कॉस्टिंग का जो ब्लड पैकेज है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग 26 और 27 को हम उसको टेस्टिंग में ले लेंगे। उसके बाद जो है हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर चेक करने का सिस्टम रखा हुआ है कि जो लोगों का जो प्रेशर ज़्यादा आता है उनके लिए इमीडिएटली हमारे यहाँ जो फर्स्ट फ्लोर पे जो है ECG का प्रोग्राम अरेंजमेंट किया हुआ है कि जिन लोगों का अगर प्रेशर ज़्यादा है, जिनको चक्कर आती है या उनको फैमिली हिस्ट्री है, तो हमको इमीडिएटली जो है ECG समझ में आएगा कि हमको क्या करना है करके। अगर उसके लिए भी अगर फॉर एग्जांपल कि अगर ECG में कोई चेंजेस आते हैं, वेव्स में कुछ चेंजेस आते हैं, तो हमारे पास वो भी अरेंजमेंट किया हुआ है कि हमको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये भी हम लोगों ने टोटल राजीव गांधी योजना में फ्री किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी हमारे पास पूरा पैकेज बना हुआ है, हम वो भी काम करने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ हमने जो है इस्लामी कल्चर को लेते हुए हमने एक हिजामा का ट्रीटमेंट भी शुरू किया है ऊपर, जहाँ पे एक लेडीज़ डॉक्टर भी हैं और जेंट्स भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से काफ़ी रश है ऊपर पहले वाले पे, तो जिनका जो टेस्ट है वो को हम ऊपर भेजते हैं क्योंकि वहाँ पे कैसा प्राइवेसी होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ने पूरा अल्हम्दुलिल्लाह मेगा कैंप का अरेंज किया हुआ है। और साथ ही साथ माहिम दरगाह, हजरी दरगाह और मेमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, इनके तीनों के सहमति से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे माहिम दरगाह से 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था होने जा रही है जो लो कॉस्ट पे चलेगी। खाली जो मिनिमम जो खर्चा आएगा उस पर हम चलाएंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी इब्तिदा जो है अभी एज पर शेड्यूल जो है इंशाल्लाह हो जाएगी। तो मैं तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे यहाँ के कॉर्पोरेटर मिलिंद मेहते साहब, इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो पहले लोगों को मार्गदर्शन दें। मुकेश भाई। अच्छा,
पीर मोहम्मद साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट, हाजी अली दरगाह ट्रस्ट और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो यहाँ मेडिकल कैंप जो आयोजित किया है, उसके लिए मैं यहाँ का कॉर्पोरेटर के नाते शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके ट्रस्ट के तरफ से जो अपने मोहल्ले के जो लोग हैं उनकी तबीयत, उनका स्वास्थ्य रखने के लिए जिस तरीके से मेरे सहकारी मित्र और प्रेसिडेंट सुहेल खंडवानी जी जो काम कर रहे हैं वो देख के मुझे बहुत आनंद होता है। और आज सौभाग्य की ये बात है कि खाली मेडिकल चेकअप करके ये ट्रस्ट खाली बैठने वाला नहीं है, तो आगे जाके जो लोगों के लिए एम्बुलेंस की सेवा यहाँ उपलब्ध की गई है, इसके लिए मैं एज ए कॉर्पोरेटर करके मैं सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस शुभ अवसर पर मुझे जो बोलने की संधि दी उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे बीच आरिफ रशीद खान साहब है जो एक कांग्रेस के दिग्गज नेता है, एक एमएलए रह चुके, मिनिस्टर रह चुके, वो भी यहाँ शिरकत किए। पीर मखदूम साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हाजी अली दरगाह ट्रस्ट और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, इनके जरिए यहाँ पर आज जो मेगा मेडिकल कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ पर मौजूद ट्रस्ट के हमारे सभी साथी और यहाँ पर सुहेल लोखंडवाला जी, इकबाल भाई मेमन, एमएलए अमीन पटेल, एहसान भाई बंते जी, इस इलाके के म्यूनसिपल काउंसिलर मिलिंद जी, आसिफ आमला जी और सभी यहाँ पर मौजूद इस इलाके के सभी रहने वाले हसीन अगाड़ी और सभी साथी माजी और एहसान भाई गढ़ावाला, एहसान भाई गढ़ावाला, सभी यहाँ पर डॉक्टर लांबा और उनकी पूरी टीम, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं सुहेल खंडवानी जी और एहसान भाई, इनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने फिर एक बार यहाँ पर इस इलाके के रहने वाले लोगों की खिदमत करने के लिए एक मेगा कैंप का यहाँ पर आयोजन किया है, ऑर्गेनाइज किया है और उसी के साथ साथ लोगों की पूरे शहर में लोगों को मदद कर सके उसके लिए 2 एम्बुलेंस की शुरुआत आज यहाँ पर कर रहे हैं। वैसे चाहे माहिम दरगाह ट्रस्ट हो, हाजी अली दरगाह ट्रस्ट हो या वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन हो, मुंबई जैसे शहर में ही नहीं, ठाणे, कल्याण और अलग अलग इलाकों में ट्रस्ट के जरिए लोगों की खिदमत करने का काम कई सालों से लोग करते आ रहे हैं। मिलिंद जी, मला वाटतं की तुम्ही हे 2 एम्बुलन्स देता तर एक नगरसेवक फंडातून तुम्ही देणार, तशी घोषणा केली पाहिजे होती, अपेक्षा होती। टर्म संपत आलेली आहे, नाही परत बहरहाल सभी लोग, और ये यहाँ पर भंते जी देखिए आए हैं, मिलिंद जी नगर सेवक आए हैं, ये ट्रस्ट और ये ऑर्गेनाइजेशन और खास करके हमारे सुहेल भाई सारे लोगों को साथ लेकर लोगों की सेवा कैसे की जा सके, लोगों की खिदमत कैसे की जा सके, ये हमेशा इन लोगों की ये ऑर्गेनाइजेशन की सोच रहती है। और माहिम दरगाह हो या हाजी अली दरगाह हो, आपने देखा है कि इन दरगाहों पर फैज़याब होने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को आने की ममानियत, सारे लोग आते हैं और फैज़याब होते हैं यहाँ पर। तो एक अच्छा काम इस ट्रस्ट के जरिए इस शहर में हो रहा है और आज हम लोग भी इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बने हैं, हमें भी खुशी है। और मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सभी को
बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ सुहेल भाई और ईशान भाई और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। हमारे बीच अमीन पटेल साहब है जो 3 टर्म से एमएलए है, कौम की खिदमत में एकदम लगे हुए हैं और सोसाइटी के पास बहुत रीच करते हैं। हमारे साथ शाना साहब साथ में ही है हर प्रोग्राम में। और एक और खुशी की बात है, बंटी जी भी हमारे साथ में, इनका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैंकॉक में टाइप हुआ है और उसके थ्रू काफ़ी बड़ी सर्विसेज है। और हमारा एक अंडरस्टैंडिंग माहिम दरगाह के साथ में उनका हुआ है, जो आज मलाड मेडिकल कैंप के लिए काफ़ी बड़ा डोनेशन उनके थ्रू जाएगा अंडर द बैनर ऑफ माहिम दरगाह। मैं अभी भाई से चाहूँगा हमारे और आपके बहुत ही अब्दुल अजीज हमारे कौम के रहनुमा सीनियर कांग्रेस के लीडर भाई नसीम खान जी, पीर मखदूम शाह साहब चैरिटेबल ट्रस्ट, हाजी अली दरगाह, वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रदरहुड मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से आज ये जो कैंप आयोजित किया है, जिसके रोए रवा जो आज से नहीं कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि अपने बड़प्पा अमित खंडवानी साहब की उंगली पकड़कर सोशल वेलफेयर चैरिटेबल काम करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया थे, हमारे सोहेल खंडवानी साहब, हमारे एहसान भाई गड़ावाला साहब, पाटका साहब, हमारे मन जी, हमारे मिलन भाई, हमारे इकबाल ऑफिसर मेमन साहब, हासिफ मामला जी, हमारी माजी और तमाम सब लोग, वसीम भाई ने तकरीबन सबका नाम ले लिया है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए खास करके सोहेल भाई, एहसान भाई और उनकी पूरी टीम को, वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि जो काम जो सूफी संत पीर औलियाओं ने जो बताया है, आज जैसा कि नसीम भाई ने पहले बताया कि माहिम दरगाह ट्रस्ट, हाजी अली दरगाह ट्रस्ट और तमाम जो ट्रस्ट इनके साथ में जो काम करते हैं, उनका एक ही मकसद है, हर इंसान की खिदमत करना। कोई मजहब नहीं, कोई फिरका नहीं, जो भी इनके दर पे आता है, दरवाजे पे आता है, जैसा मखदूम शाह माइनी के दरबार पे कोई आता है, हाजी अली बाबा के दरबार पे कोई आता है तो फैजियाब होता है। उसी तरह से एक ट्रस्ट का मकसद ही ये है। आज जैसा कि सोहेल भाई ने बताया कि आपका ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ में मिलकर एक बड़ा काम करने जा रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सभी लोगों को। मिलिंद भाई, नसीम भाई ने जे सांगितलं आहे त्याच्यावर तुम्हाला थोडा लक्ष घालायचं आहे। तुम्ही विषय काढला म्हणून गेल्या 50 वर्षामध्ये कुठल्या कॉर्पोरेटरने काम केलं नसेल तेवढं काम हे कॉर्पोरेटर एमएलए हे वेगळं आहे, हे मखदूम शाह माइमी ट्रस्ट आहे त्यांचा आहे आणि त्यांचा तुम्हाला सहयोग मिळाला पाहिजे। नक्की एक ॲम्ब्युलन्स 2 ॲम्ब्युलन्स ते देतात, एक ॲम्ब्युलन्स तुमच्याकडे आली पाहिजे अशी माझी आणि नसीम भाई दोन्हीची इच्छा आहे। मला खात्री है कि तुम्हें नक्की करना रहो। फिर से एक बार मैं आप सबको, हमारे जाहिद भाई पारिक साहब जो अजमेर दरगाह ट्रस्ट के जो ट्रस्टी वो भी यहाँ पर मौजूद है, ये सब वली अल्लाह की खिदमत करने वाले लोग हैं और इसलिए फैजियाब होने वाले लोग हैं। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। यहाँ पे डालिस का आइए सर, मिलिंद भाई आइए।
तो फिर आगे आना है प्लीज, हमको कोऑपरेट करें प्लीज। एक 116, 117, 118, 119, 120। आपने देखा कि यहाँ 1200 की संख्या में लोग यहाँ आए हैं और लाभान्वित हुए हैं इस जांच से। मैं मुकेश शाह यासीन सिंह के साथ मुंबई केसरी टाइम, मुंबई।